अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां से खबर आबि रहल है जे बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी के यूपी पुलिस बिहार पुलिस के सहयोग से नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लेलक। खबर मोतिहारी से सामने आ रहा है, जहां बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी के यूपी पुलिस बिहार पुलिस के सहयोग से नेपाल बॉर्डर के समीप रक्सौल हरैया ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लेलक। गिरफ्तार पूर्व विधायक राजन तिवारी के गिरफ्तारी के बाद रक्सौल थाना से ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस यूपी लऽ गेल। गिरफ्तार राजन तिवारी के ऊपर यूपी पुलिस 25,000 के इनाम रखने छल। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज के पूर्व विधायक क्षेत्र राजन तिवारी बतायल जाते हैं यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी के साथ 4 अपराधी पर गोरखपुर के गैंग थाना में 15 मई 1998 के गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गेल छल और वही मामला में यूपी पुलिस के राजन तिवारी के तलाश छल। एहि बीच यूपी पुलिस के सूचना मिलल जे राजन तिवारी किछु दिन से रक्सौल में रुकल छथि और शायद नेपाल जाय के प्रयास में छथि। एहि बीच यूपी पुलिस हराया ओपी के सहयोग से राजन तिवारी के गिरफ्तार कर लेलक और यूपी लऽ गेल। दरअसल राजन तिवारी के जेठ भाई भी गोविंदगंज से लोजपा के विधायक रह चुकल छथि और फिलहाल लोजपा रामविलास गुट के प्रदेश अध्यक्ष छथि। राजन तिवारी भी 2005 में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रह चुकल छथि। रक्सौल में हुआ है, वो कहाँ से हुआ और क्या मामला है? देखिए, ये मामला यूपी पुलिस का से संबंधित है। यूपी पुलिस हरैया थाना क्षेत्र में आके उन्होंने हमारे सामने जो है नॉन अवेलेबल वारंट ADJ 3 गोरखपुर का पेश किया और उस नॉन अवेलेबल वारंट के तहत जो अभियुक्त का नाम था उनको भी प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा पकड़कर, और हमने लोकल पुलिस जो रक्सौल की है उन्होंने पूरा मदद किया उनको और उनको फिलहाल अरेस्ट करके वो आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस जो गोरखपुर की टीम आई हुई है वही कर रही है। सही। ये रक्सौल में कहाँ से कोई गिरफ्तारी हुई है कुछ बता सकते? देखिए, इसके संबंध में हमें जो विस्तृत जानकारी नहीं अभी तक पता है, क्योंकि उन्होंने रक्सौल जो हरैया थाना ओपी क्षेत्र है उससे पकड़ा है, तो संभवतः नेपाल जा रहे होंगे, लेकिन इसके संबंध में जो है निश्चित तौर से अभी कुछ कहा नहीं जाता। डॉक्टर शमीम अहमद मंत्री बने के बाद पहिल बेर अपन क्षेत्र में पहुंचला, जहां कई जगह उनका स्वागत किया गेल। मंत्री बने के बाद जिला में पहिल बेर पहुंचल मोतिहारी के नरकटिया विधायक सह गन्ना मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के दर्जनों जगह स्वागत किया गेल। ओते मोतिहारी के गांधी मैदान स्थित विशाल गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण हो गेलन। ओहिठाम मंत्री बयान दिलन जे महागठबंधन और भाजपा के विधायक के सूची क्राइम हिस्ट्री के साथ सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कऽ देल जाय। शमीम अहमद कहलन जे हमरा बहुत पैघ जिम्मेवारी मिलल हन और चंपारण के कैबिनेट में जगह देल गेल हन। वो कहलन जे जिम्मेवारी के साथ काफी चुनौती भी है। महागठबंधन के सब नेता और कार्यकर्ता मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करता। नव सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री पर उठ रहल सवाल के जवाब में गन्ना मंत्री कहलन जे सब नेता के सूची अहाँ सबके पास है। एहि लेल महागठबंधन और भाजपा के विधायक के सूची क्राइम हिस्ट्री के साथ सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करा दिया जाए, जनता खुद आकलन कर ले। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझके ऊपर और चंपारण के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने कैबिनेट में जगह दिया चंपारण को। इसके लिए मैं सभी शीर्ष नेता का मैं धन्यवाद देता हूँ। लग रहा है प्रत्यारोप, क्या कहेंगे? सबका लिस्ट हमारे पत्रकार बंधु के पास है, तो हम चाहेंगे कि जितना बिहार के नेता है एक साइड में उनका लगाएं, हमारे महागठबंधन के नेता लोगों का और बीजेपी के नेता लोगों का भी लिस्ट क्या क्या आरोप है उनके ऊपर, दोनों एक बड़ी फेरिस्त पर छापा जाए, उसके बाद जनता खुद आकलन कर ले। मोतिहारी में सामुदायिक विकास केंद्र पर आशा दिवस पर बैठक कल गेल। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा दिवस पर बैठक भेल।
आयोजित एहि बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार द्वारा आशा के निर्देश दिल गेल जे अगिला सप्ताह होय वाला नियमित कोविड महाअभियान टीकाकरण परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित विभाग द्वारा चलायल जा रहल अन्य कार्यक्रम के संबंध में उनका सबके विस्तार से जानकारी दिल गेल और 100% एहि अभियान के सफल बनावे के लिए सक्रिय होय पर बल दिल गेल। संगे अपना क्षेत्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में जे की गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच हेतु अधिक से अधिक लाभार्थी के लावे के लिए निर्देश दिल गेल। घर घर जाकर कोविड टीकाकरण के अद्यतन स्थिति के सर्वे करें एवं प्रथम डोज और दोसर डोज ल चुकल लोग के अद्यतन डोज ले के लिए जागरूक करबाक निर्देश दिल गेल। साथ ही अब तक टीकाकरण से वंचित लोग के भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करबाक लेल कहल गेल। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार विमलेंद्र शेखर, रमाकांत, मनोज श्रीवास्तव, विद्यावती, मंजू, शीला, अलका सहित अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद चले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरपुलिया में आशा दिवस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगले सप्ताह होने वाले नियमित टीकाकरण जो हमारा आयोजित है उसके लिए आशा सबको बुलाया गया था और सर्वे टू लिस्ट की जाँच की गई। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा सबको निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु जो भी क्षेत्र में होती है उनका प्रतिवेदन आशा को ससमय जमा करने का निर्देशित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो अब प्रत्येक माह 9वीं तिथि और 21वीं तिथि को आयोजित की जाएगी, इसके लिए अधिक से अधिक लाभार्थी को लाने के लिए निर्देशित किया गया। जयनगर के बड़ी पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य में बरतल जा रहल अनियमितता से ग्रामीण सब काफी गुस्सा में आबि गेला। जयनगर प्रखंड के बड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 8 स्थित बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना विभाग लिमिटेड द्वारा निर्मित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसी के द्वारा बरतल जा रहल अनियमितता के खिलाफ ग्रामीण सब निर्माण कार्य के तत्काल रोक लगावे के मांग केलन। ग्रामीण वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, मिथिलेश शाह, मोहम्मद कैस, मोहम्मद नियाज, कैलाश पासवान, सत्यनारायण राम, ललन शाह, कुंदन कुमार एवं धनंजय समेत अन्य बतौलन जे करीब 75 लाख के लागत से बन रहा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा अनियमितता बरतल जा रहा है। निर्माण एजेंसी के कर्मी के द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला सामग्री के गुणवत्ता के चेक नहीं किया जा रहा है, घटिया बालू लगायल जा रहा है, जबकि ईंट पर भी ग्रामीण सब गुणवत्ता के शिकायत केलन। ग्रामीण बतौलन जे निर्माण स्थल पर मौजूद एजेंसी के कर्मी भी घटिया सामग्री के बात स्वीकार कर रहा है, जबकि निर्माण स्थल पर अभियंता के अनुपस्थिति भी पैघ सवाल खड़ा कर रहा है। बीतल 25 जुलाई के स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद एहि भवन के शिलान्यास केने छला। यहाँ जो है ग्राम पंचायत बरही में 8 नंबर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ संवेदक द्वारा जो है घटिया से घटिया सामान का कार्य में लाया जा रहा है। इसका पहले भी हम लोग विरोध किए थे। स्थानीय विधायक अरुण शंकर जी जो उद्घाटन करने आए थे उनको भी हम लोग सूचित किए थे कि यहाँ बालू घटिया है, ईंटा 2 नंबर 3 नंबर लगाया जा रहा है। वो भी उद्घाटन करके चले गए और मैं विभाग से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि इसका जाँच करके अविलंब अब संवेदक पर कार्रवाई किया जाए और काम को रोका जाए। क्या नाम हो गया आपका? सुरेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड महासंघ जयनगर। भवन निर्माण कार्य में तो पहले नई दिक्कत हुआ है, अभी जो है ना ये बालू गिरा है तो इसके लिए जो बोल रहा है ये बालू चेंज करके सोन बालू लगाइए। लोगों का आरोप है सीमेंट और ईंट पे भी आरोप लगा रहे हैं। सीमेंट देखिए जो हमारा अप्रूव है, हम आपको लिस्ट देते हैं वो ही सीमेंट लगा रहे हैं। सरिया भी आपके सामने रखा हुआ, सीमेंट भी रखा हुआ, फोटो ले लीजिए, जो लगा हुआ है वो भी ले लीजिए। मेरा जो कागज में है, जो एस्टीमेट में है, वही चीज़ लग रहा है। बालू का ईंट पे आरोप है। हाँ, बालू पे ईंट पे, तो ईंट भी मेरा ठीक है और बालू मेरा जो है ना इस बार जो है ना गड़बड़ गिरा, मैं खुद उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो चेंज हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हो गया MD मोहसिन। जनाधिकार पार्टी और हायाघाट मुखिया संघ द्वारा APM थाना प्रभारी के खिलाफ लहरिया धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गेल, जाय में जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी शामिल भेला। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा एवं हायाघाट मुखिया संघ द्वारा एक साथ लहरिया धरना स्थल पर एक दिवसीय विरोधपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गेल, जाय में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा मौजूद छला। मंच के संचालन जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं हायाघाट मुखिया संघ के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी साझा तौर पर कर रहा छला।
दरअसल एपीएम थाना प्रभारी एवं एएसआई प्रमोद राम के द्वारा पूर्व मुखिया सह मुखिया पति सनाउल्लाह खान के घर में रात के 1 बजे दरवाजा तोड़कर जबरन पुलिस घुस गेल छल और महिला सबके साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगायल गेल छल। एहि अवसर पर जा प्रमुख पप्पू यादव भी पहुंचला। एहि दौरान वो मुखिया एवं जनता के संबोधित करैत कहलनि जे बिहार में अपराधी पर अंकुश लगे के नाम नहीं अछि, लेकिन पुलिस प्रशासन अपन मनमानी कऽ रहल अछि। एपीएम थाना प्रभारी जमीन माफिया, मिट्टी माफिया, शराब माफिया के गठजोड़ से थाना चला रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब कोनो माफिया के शिकायत करते हैं तो उल्टा उनके साथ डरावे धमकावे के काम करते हैं। एपीएम थाना प्रभारी के एएसआई मिलकर पूरा थाना क्षेत्र में रावण राज मचेने छथि और कहलन जब तक हम जिंदा छी ई नहीं चलऽ देल जाय। पप्पू यादव कहलन जे एहि मामला पर आईजी महोदय से भी बात भेल छल। एहन में थाना प्रभारी पर जांच कर न्याय संगत कार्रवाई अविलंब कैल जायत। हम धन्यवाद दै छी आईजी महोदय के, मगर वो फिर संज्ञान में लैत कि थाना प्रभारी छोट से छोट जनप्रतिनिधि के भी सम्मान नहीं करैत अछि और एक तरीका से धमकी के लहजा में कहलन जे अगर 2 दिन के अंदर थाना प्रभारी के नहीं हटायल गेल तो दरभंगा के साथ साथ पटना में भी 22 अगस्त के आंदोलन कैल जायत। किस तरीके से जुल्म हुए और शराब में कैसे इन्वॉल्व है थाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे, रावण के तरह वो थाना चलाना चाहते हैं। एकाध में पागलपन। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। अब अभी एक बेटी रो रही थी जिसके मां को मार दिया गया। दरभंगा में एक और घटना घटी जहां मर्डर हुआ, एक की बहन को जला दिया गया। अभी समस्तीपुर में एकलौता बेटा पंकज महतो को जिंदा जला मार दिया लटका के। ऑनर किलिंग बच्ची से, छोटू के बाद ये बड़ा ऑनर किलिंग, उससे भी बड़ा। और अभी तक कोई न्याय नहीं मिली। इतने लंबे समय से दरोगा के बारे में दारू बेचवाते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, उसके बावजूद यहाँ का मुर्दा एमपी एमएलए मंत्री संतरी सब मौन हो जाए। जनता की ताकत के सामने कोई राजा राजा नहीं होता। हमने कहा कि जब एमएलए एमपी न्याय के मंदिर में पीटे जाते हैं तो फिर मुखिया जी के घर में ढूक के रखवाली ही डकैत हो जाए, चोरी कर ले और सब कुछ लूट के चला जाए। और जिसका वीडियो है, सारा चीज है, तथ्य है, कैसे तोड़ा, कैसे ढुका, कैसे सामान लिए गए, सारे प्रूफ दे दिए गए हैं। और उसके बावजूद आज तक सस्पेंड भी, डिस्चार्ज तो छोड़ दीजिए, थाना में बैठा है और डर पैदा करता है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जन अधिकार पार्टी और इस देश की जो माँ बहनें हैं और मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं, युवा हैं, वो दुनिया में डरता नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। यदि कोई छेड़ता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं। हम का मतलब समाज, हम का मतलब सारे जनप्रतिनिधि, जो 10 मुखिया यहाँ, जिला पार्षद और सभी लीडर हमारे क्रांतिकारी यहाँ खड़े, मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर सारे जिला पार्षद, मुखिया लाल बाबू चौधरी जी, सब के सब न्याय के लिए एक आवाज, दरभंगा के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दरभंगा में आम आदमी अपराध मुक्त दरभंगा के लिए, माफियाओं से मुक्ति के लिए। हाया घाट के 10 मुखिया ने जिस तरीके से कमर कस के न्याय के लिए ऊंची आवाज दी है, यही लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। हम आग्रह करेंगे पदाधिकारी से, हम सीएम साहब से 1-2 दिन के अंदर ही मिलेंगे और एक एक घटना का जिक्र होगा। ना रहा न कुल में रोवन हरा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। बेफिक्र रहें। बेखाना पर पत्थर मारने से छींटा लगेगा, मैं उसका नाम क्या लूं। दुनिया में जहां 10 मुखिया 11 में सब के सब खड़े हों, इससे बड़ी ताकत दुनिया की कुछ हो ही नहीं सकती। अब अपने मन मियाँ मिट्ठू बन जाए और टीटी कहे आकाश हम ही टेक लेंगे तो अलग बात, लेकिन ये आवाज़ है, इसको
दरभंगा के एसपी साहब डीआईजी साहब को समझ लेना चाहिए। 22 तारीख को इसके खिलाफ और महंगाई जीएसटी किसानों पर से वापस लिया जाए। अग्निवीर और रोजगार को लेकर के कि हमें जीने दे, इन मुद्दों को लेके गवर्नर हाउस मार्च 10:30 बजे हम लोग करेंगे। घेरा डालो, डेरा डालो, करो मरो के साथ। एससीएस न्यूज में कन वक्त हो रहा है जिकटा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पिछला 1 महीना से चल रहा मातृ सम्मेलन के समापन भेल। पिछला 1 महीना से चल रहा मातृ सम्मेलन के समापन भेल। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर अंजू अग्रवाल मौजूद छलैथ। एहि दौरान डॉक्टर अंजू अग्रवाल अपन उद्बोधन में भावुक भ गेलैथ। वो श्री ठाकुर के अपार महिमा के रेखांकित कलन। संगे वो कहलन जे एक विशाल कालखंड अपन माताजी के गंभीर बीमारी से उत्पन्न अकल्पनीय चिंता के समय में सत्संगी द्वारा देखायल गेल सहानुभूति के शिद्दत से याद करैत कहलन जे हमर माँ आई एकमात्र ठाकुर जी के कृपा से ठीक छथि। एहि दौरान काफी संख्या में अनुयायी मौजूद छलैथ। डीएमसीएच ट्रामा सेंटर बनकर तैयार भ गेल हन। ट्रामा सेंटर के शुक्रवार के उद्घाटन है। ट्रामा सेंटर केहन बनल हन और एमे की सब सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन, देखल जाए रिपोर्ट। भैया जे पसंद करूँ जे वोट दे पसंद है कुछ मशीन पसंद लगा ट्रामा सेंटर बन के तैयार हो गया। बन के तो तैयार हो गया है। कितना बेड लगाया गया है? 8 बेड लगाया गया है। और कितने कर्मचारी इसमें भर्ती किए गए? तो 50 हैं। ट्रामा सेंटर 50। आपके एनएम कितना है? आपके एनएम कितना है? एनएम को यहाँ नहीं आ भैया। क्या? ना जीएनएम रहता है, एनएम नहीं रहता है। जीएनएम रहता है। कितने जीएनएम की नियुक्ति हुई है? 36 का ड्यूटी है। 3 शिफ्ट में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीसीडीसी डॉक्टर महेश प्रसाद सीएम कॉलेज के औचक निरीक्षण कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीसीडीसी डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा सीएम कॉलेज दरभंगा के औचक निरीक्षण कलन। वो विभिन्न विभाग में जाकर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र छात्रा से बातचीत कलन। इस दौरान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सब विस्तार से जानकारी प्राप्त कलन, विभिन्न मुद्दा पर बातचीत कलन। निरीक्षण के दौरान उनका साथ सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, बरसर डॉक्टर RN चौरसिया भी शामिल छला। सीसीडीसी महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी के सक्रियता एवं छात्र छात्रा के उपस्थिति के संतोषजनक बतावे प्रसन्नता व्यक्त कलन। जी, आप आज सीएम कॉलेज दरभंगा में निरीक्षण किए हैं, शिक्षकों से मिले हैं, छात्रों से मिले हैं, कैसा महसूस हुआ? माननीय कुलपति महोदय
एवं कुल सचिव महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए काफ़ी संवेदनशील और गंभीर है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी कि सारे शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे और प्रधानाचार्य खुद सक्रिय भूमिका में थे। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ का मुखिया संवेदनशील होता है वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ एवं व्यवस्थित होती हैं। इस महाविद्यालय के सभी विभागों का मैंने निरीक्षण किया और सभी विभागों में सभी शिक्षक अपने अपने कार्य पर उपस्थित मिले। कुछ वर्ग ले रहे थे, कुछ विभागों में थे, सारे शिक्षकेतर कर्मी भी उपस्थित थे और एक बेहतरीन व्यवस्था में महाविद्यालय संचालित हो रहा है। इसकी खुशी है मुझे और विश्वविद्यालय को भी इस महाविद्यालय पर गर्व है कि यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी इस महाविद्यालय के प्रति काफ़ी गंभीर और सक्रिय दिखलाई पड़े। धन्यवाद। ये अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, CCDC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। जी सर, आज CM कॉलेज में CCDC मिथिला विश्वविद्यालय ने निरीक्षण किया है, क्या उनका संदेश था, कैसा लगा? CCDC साहब का सबसे बहुत स्वागत है इस महाविद्यालय परिवार में और इस महाविद्यालय वातावरण में और इस कैंपस में। उनके निरीक्षण के दौरान सभी विभाग अध्यक्ष प्लस विभाग में एक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी विभाग के जितने भी शिक्षक थे और जो शिक्षिकाएं थी काफ़ी अपना तत्पर थी और जो विभाग में नहीं थे वो अपने वर्ग में थे। और विभाग को देखने से लगा कि एकेडमिक जो माहौल है, जो लड़कों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, लड़कों के प्रति जो इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो अभिरुचि होनी चाहिए, वो शिक्षक और छात्रों में भी दिखाई पड़ा। कुछ छात्रों से भी हमारे CCDC साहब रूबरू हुए, छात्र भी काफ़ी संतुष्ट थे और सेटिस्फाइड थे और उनकी उनकी समस्या के बारे में पूछा गया। समस्या से उन्होंने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम लोग की जो भी समस्या होती है तब विभाग अध्यक्ष से हम लोग कंसल्ट करते हैं। उसके बाद नहीं तो प्रधानाचार्य से मिलते हैं, वहाँ सारी समस्या का सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होता है। कॉलेज का वातावरण अच्छा है और हम CCDC से बार बार ये भी करेंगे, गुजारिश करेंगे कि फिर अगले जो है कुछ दिनों के बाद फिर एक इंस्पेक्शन करें, सरप्राइज विजिट करें, जो उसमें ही पता चलेगा कि हमारा महाविद्यालय जो है काफ़ी कहाँ तक सशक्त है, कहाँ तक आगे बढ़ रहा है और कहाँ पर कमी हो रही है। तो सरप्राइज करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद CCDC साहब को, प्लस हमारे महाविद्यालय के जो चौरसिया साहब हैं उन्होंने उनके निरीक्षण में उनका इंस्पेक्शन हुआ। तो चलिए बहुत बहुत बधाई उनको भी। सुपौल में पुलिस अधीक्षक द्वारा दूटा भिन्न भिन्न मामला के उद्भेदन कयल गेल। सुपौल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक दू अलग अलग मामला के उद्भेदन कयलनि। ओ बतौलनि जे किशनपुर थाना साकिन बेली वार्ड नंबर 9 के एक CSP संचालक ललन कुमार पिता धीरेन्द्र प्रसाद यादव से लूटल गेल 2 लाख रुपया, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं एक अपाची मोटरसाइकिल एवं अपराधी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक पिकअप एवं एक अन्य मोटरसाइकिल, हेलमेट आदि के साथ कुल 6 अपराधी के पकड़े में कुमार इंद्र प्रकाश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल के नेतृत्व में छापेमारी दल में शामिल किशनपुर थाना आदि के सहयोग से सफलता प्राप्त भेल। दोसर घटना सुपौल जिला अंतर्गत 2/8/2022 के रात्रि के करीब 8 बजे पिपरा थाना के राजेश कुमार के घर जाए के समय कुम्हेट पुल के समीप अज्ञात अपराधी द्वारा हथियार के भय दिखाकर लूटल गेल एक मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल के साथ एक अपराधी सुनील कुमार उर्फ कैला पिता अरुण मंडल साकिन छततिया थाना गमरिया के गिरफ्तार क लेल गेल, जकरा सबके न्यायिक हिरासत में भेजल जा चुकल अछि। एक अपराधी बचि कऽ भागि गेल, ओकरा लेल छापेमारी चलि रहल अछि। अंत में पुलिस अधीक्षक द्वारा बतायल गेल जे छापेमारी दल में शामिल सब पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के अलग से पुरस्कृत कयल जायत। 3 अज्ञात कर्मी एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो बाइक पे आए थे और उससे लूट लिए थे। शिवपुरी से थरबेटिया जा रहा था ये CSP संचालक, इससे 2 लाख रुपए लूट लिए थे। तो सूचना मिलते ही किशनपुर थानेदार पे घटनास्थल के पास पहुंच गया था और हमको सूचना मिलते ही मतलब ये DSP के नेतृत्व में एक टीम को भी गठित किए थे।
तो उन लोगों को चेस करते हुए ये जो कोसी का बांध जो है वहाँ पे जाके पहले एक बाइक को भी, जो घटना में प्रयुक्त बाइक है, उसको रिकवर किए। उसके बाद वहाँ पे एक छिपा हुआ था खेत में, किशोर कुमार नाम से एक अपराधकर्मी इसमें जो अभी दिख रहे थे, तो उसको पहले अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 राउंड कैट्रिजेस भी मतलब ये लोग रिकवर किए। उसके निशानदेही पे अगल बगल में ही कोई खेत में छिपा हुआ दूसरा अपराधकर्मी जो है, श्रवण कुमार है इसका नाम, इसको भी अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 2 लाख रुपए जो लूट किया गया था पैसा, उसको रिकवर किए। और उसके बाद इसके पास से ये आधार कार्ड, जो CSP संचालक के विक्टिम है उसका आधार कार्ड भी उसके पास से रिकवर किए थे। उसके बाद इन लोगों के निशानदेही पे 2 और अपराधकर्मी जो ये बाइक को लेके जाने के लिए ये लोग बुलाया गया था इन लोगों को, ये गमरिया के रहने वाला है ये लोग भी, संजय यादव और दिलीप कुमार। ये लोग भी वहाँ पे पिकअप ट्रक लेके आए थे, वो जो बाइक जो घटना में प्रयुक्त बाइक है उसको लेके जाने के लिए। तो वो दोनों को भी वहाँ पे ये लोग अरेस्ट किए थे। तो इसमें टोटल घटना में 4 लोगों को गिरफ्तारी हुआ है। सभी मधेपुरा के 2 त्रिवेणीगंज के रहने वाला है और 2 मधेपुरा के रहने वाले हैं, शंकरपुर के आसपास। इन लोगों के पास से एक घटना में प्रयुक्त अपाची गाड़ी रिकवर हुआ है। घटना में जो लूटा गया पैसा है 2 लाख रुपए, उसको भी रिकवर किए हैं। एक कट्टा और जो 2 जिंदा कारतूस रिकवर किए हैं। इन लोगों का अपराध की इतिहास पता किए हैं तो त्रिवेणीगंज में एक, एक्चुअली ये नया गैंग है, रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन त्रिवेणीगंज में जून महीने में एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से ही ये लोग लूट किए थे। तो उसमें इन लोगों का रोल है, ये लोग उसमें भी लगभग 50,000 रुपये समथिंग ये लोग लूट किए थे। और इसमें एक अपराधकर्मी अभी बाकी है जो पकड़ना है, ये भाग गया है। उस दिन था वहाँ पे लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे उस दिन था वहाँ पे लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे उस दिन। तो ये हो गया है किशनपुर का, ये 16 तारीख को जो घटना हुआ था उसके बारे में। उसके अलावा 2 और अपराधकर्मी जो यहाँ पे दिख रहे थे, वो किशनपुर में इस महीने में 2 लूट का कांड हुआ था। ये लूट का कांड हुआ था, ये 2 बाइक्स का। तो 12 तारीख को एक लूट हुआ था और 15 तारीख को एक लूट हुआ था। तो दोनों में 2 अपराधकर्मी को हम लोग पकड़े हैं, आकाश कुमार और रूपेश कुमार। ये दोनों किशनपुर के हैं लेकिन रहते हैं गजना चौक में, सुपौल में जो गजना चौक है वहाँ पे रहते हैं। तो इन लोगों को मूल गुप्त सूचना से ही मतलब इन लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। इसमें भी टीम गठित किया गया था DSP सुपौल के नेतृत्व में ही। और इन लोगों के पास से घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसको हम लोग रिकवर किए हैं। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।